Good morning, sir. 6th class, lesson number 6, SST, page number 57, administration. In a monarchical महाजनपद, the king was supreme authority. मोनार्चिकल महाजनपद में राजा जो था सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़े अधिकार वाला था. ही मेंटेन लार्ज आर्मी, बड़ी सेना रखता था. बोल्ड फोर्टिफिकेशन अराउंड हिज कैपिटल टू प्रोटेक्ट हिज पीपल, और अपनी राजधानी और अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों की सुरक्षा करता था. द आर्मी आल्सो हेल्प हिम टू एक्सपेंड हिज टेरिटरी, सेना उसको उसके साम्राज्य को बढ़ाने में भी मदद करती थी. द किंग वाज आल्सो एडवाइज्ड बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, राजा के पास मंत्रियों का एक समूह हुआ था. द सेनापति, द कमांडर ऑफ आर्मी, द अमात्या जिसे मिनिस्टर बोला जाता था, प्रोहिस द प्रिस्ट जिसे पुजारी बोला जाता था, बाली सदाका जिसे टैक्स ऑफिसर बोला जाता था, ग्रैमिनी जिसे हेड ऑफ द विलेज यानी गांव का मुखिया बोला जाता था. वर सम ऑफ द मिनिस्टर हु आर हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसको प्रबंधन चलाने में मदद किया करते थे. इन द रिपब्लिकन महाजनपद, द किंग वाज नॉट एब्सोल्यूट रूलर, कहता राजा तो था, एक शासन का रूप निर्धारित नहीं किया जाता था. एक ग्रुप ऑफ पीपल वर सिलेक्टेड द रूल द किंगडम, ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का एक समूह हुआ करता था, सिलेक्टेड टू रूल द किंगडम, जो इस राज्य पर राज करने के लिए बनाया जाता था. दीज रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस्ड ऑल इंपॉर्टेंट मैटर इन इश्यूज, ये जो लोग होते थे यही सारी मंत्रणा करते थे, यही सारी चीज़ों को लगाने का काम करते थे. द डिसीजन वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी वोट, वोटों के हिसाब से इनका डिसीजन, इनका निमंत्रण लिया जाता था. टैक्सेस, एज द रूलर ऑफ महाजनपद वर ए बिल्डिंग यूज फोर्ट्स, बड़े बड़े किले बनाए. मेंटेनिंग बिग आर्मी, बड़ी सेना बनाई. दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, जिसके लिए उनको और भी बहुत सी स्रोतों की आवश्यकता थी. एंड दे नीडेड ऑफिशियली टू कलेक्ट दिस, और इनको आवश्यकता थी आधिकारिक रूप से इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने की. सो इंस्टेड द डिपेंडिंग ऑन द ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल, कहता है इंस्टेड टू डिपेंडिंग ओकेशनल गिफ्ट ब्रॉट बाय पीपल, अब ये निर्धारित होते थे जो लोग इनके लिए उपहार लाते थे उनके लिए. एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ द जनपदास, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स, राजा जो जनपद के हुआ करते थे उन्होंने नियमित रूप से टैक्स लेना शुरू कर दिया. टैक्सेस ऑन द क्रॉप वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फसलों के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था वो महत्वपूर्ण था. दिस वॉज बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल वॉज फार्मर, क्योंकि अधिकतर लोग खेती बाड़ी का काम किया करते थे. यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड, टैक्स जो था फिक्स था. 1/6 ऑफ द वाट प्रोड्यूस, 1/6 भाग, यानी कि 6 आपने जो उत्पादन किया है उसका 1/6 भाग राजा को देना पड़ता. दिस वॉज नोन एज द भागा एंड शेयर, जिसे भाग या शेयर के नाम से जाना जाता था. देयर वर द टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन एज वेल, मूर्तिकारों पर टैक्स लगाए जाते थे. कुड हैव टू द बीन द फॉर्म ऑफ लेबर, जो मजदूरी के रूप में था. फॉर एग्जाम्पल वेवर ऑन स्मिथ मे हैव टू द वर्क फॉर डे एवरी मंथ ऑफ द किंग, वेवर और स्मिथ मे हैव टू वर्क फॉर ए डे, एक दिन काम करना पड़ता था उनको, किसके लिए? राजा के लिए, महीने में एक बार. हर्डर वर आल्सो एक्सपेक्टेड पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, चरवाहे जो आते थे उनको भी टैक्स देना पड़ता था फॉर जानवर और जानवरों के उत्पादन के लिए. देयर वर टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट टू द सोल्ड थ्रू आउट द ट्रेड, सामान जो बेचने के लिए लाया जाता था उसके ऊपर भी टैक्स लगाता था राजा. एंड द हंटर एंड गैदरर आल्सो हैड द प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा, हंटर शिकारी और गैदरर जो इकट्ठा करने वाले हुआ करते थे, हैड प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जंगलों से जो उत्पादित होता था वह भी वो राजा को दिया करते थे. एंड हंटर एंड गैदरर आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजास. व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइड बाय द हंटर एंड गैदरर्स, आप क्या सोचते हो कि ये जो शिकारी लोग हुआ करते थे ये क्या इनको पहुंचाया करते थे. ये था आपका पेज नंबर 57 और 58.